हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ए टू जेड स्टडी अड्डा पर। हम आज आपके लिए हिंदी मॉक टेस्ट, क्योंकि 7 तारीख को आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो उसके रिगार्ड्स हिंदी में बच्चे इसको हल्के में ले लेते हैं, लेकिन वहाँ गलतियाँ हिंदी में ही हो जाती हैं। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। आप इस क्लास को पूरी देखना और फिर एग्ज़ाम में जाएंगे तो बेहद ही शानदार आपका पेपर रहेगा। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। आशीर्वाद शब्द जो होता है वो शुद्ध कैसे लिखा जाता है, इसकी आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये लिखा हुआ आशीर्वाद, ये आशीर्वाद या आशीर्वाद या आशीर्वाद। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, आशीर्वाद। ये इस प्रकार से लिखा जाता है। हिंदी वर्णमाला में अक्षर त्र और ज्ञ क्या कहलाते हैं? अक्षर ये किससे बना है? क धन ये वाले स से मिलकर के बना है अक्षर। त्र किससे बना है? स धन र। और ज्ञ किससे बना है? ज धन इय। इनसे बना है। इनको क्या बोलेंगे अपन? संयुक्त ऊष्म अंतस्थ अयोगवह। इसका आंसर होगा संयुक्त व्यंजन है ये, यानी दोनों व्यंजन है ये। दोनों क भी आधा है जो व्यंजन है, स भी व्यंजन है, तो दोनों ही व्यंजनों से मिलकर के ये शब्द बनते हैं तीनों, इसीलिए इनको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अब तत्सम शब्द क्या होता है बच्चे? तत्सम यानी संस्कृत का शब्द। किसका शब्द? संस्कृत के वे शब्द जिनको अपन हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं, वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। सूरज, चूर्ण, आग, बच्चा, इनमें तत्सम शब्द कौन सा है? सूरज जो है ये तद्भव है, इसका तत्सम होता है सूर्य। और आग, आग का तद्भव है, तत्सम होता है अग्नि। बच्चा भी तद्भव है और इसका क्या होता है? अग्नि। और बच्चे का होता है वत्स। लेकिन ये चूर्ण जो है वो तत्सम शब्द है, जो संस्कृत का शब्द ज्यों का त्यों अपन उसमें हिंदी में यूज कर रहे हैं। कुंभकार तत्सम का सही तद्भव रूप क्या है? कुंभकार जो है वो तत्सम शब्द है, तो इसमें तद्भव रूप बताना है कि उसको बाद में अपन ने रूप परिवर्तित कर करके इसको तद्भव के रूप में यहाँ क्या बोलते हैं? कुम्हारी, कुम्हार, कुम्हार, कुंभ। बच्चे आंसर देंगे इसका? तो कुंभकार का अपन राइट आंसर होगा कुम्हार, घड़े बनाने वाला। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव का जोड़ा सही नहीं है? यहाँ दो दो शब्दों का युग्म दे दिया है जोड़े के रूप में, और आपसे बोल रहा है इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है। देखो, पहले तत्सम है और फिर तद्भव शब्द हैगा। जैसे सूर्य, सूरज, तो सूर्य तत्सम है फिर तद्भव है, ये जोड़ा सही है। कपाट और किवाड़, नेक्स्ट ऑप्शन। दंत तत्सम है और दांत तद्भव है, ये भी सही ऑप्शन है। कर्म तत्सम है और काम जो है वो तद्भव है, तो राइट आंसर कपाट और किवाड़। कपाट भी इसी को बोलते हैं, लेकिन ये पूर्ण रूप से उस नहीं है, तो ये राइट आंसर इसका अपना बी बैठ रहा है। अगला, उत्पत्ति के आधार पर आराम शब्द किस प्रकार का है? आराम शब्द किस प्रकार का? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशी? आराम का बच्चे आंसर देंगे? टाइम है आपके
जब तक सोच करके आंसर दीजिए। तो ये जो आराम शब्द है, ये कैसा शब्द है? ये विदेशी शब्द है। कैसा शब्द है? विदेशी शब्द है। और बाकी ये जो तत्सम है, ये संस्कृत का होता है। तद्भव बाद में परिवर्तित करके अपन यूज करते हैं। देशज जो अपने देसी यूज करते हैं वो होता है। अगला, घोटक का तद्भव रूप क्या होगा? घोटक यानी घोड़ा। ये तत्सम है लेकिन इसका तद्भव पूछा है तो घोड़ा। घोटक यानी घोड़ा। यहां देखें, क्षीण तत्सम शब्द का सही तद्भव रूप। क्षीण किसे कहते हैं? क्षीण यानी जो टूटा फूटा या कमजोर हो उसे क्षीण कहेंगे। छिन्न होगा नहीं, क्षणिक होगा। क्षणिक तो कुछ समय पल का होगा, टाइम का। छेड़ना नहीं, छीन होगा। तद्भव क्षीण का क्या होगा? छीन। अगला 9th, अन्नल शब्द किसका पर्यायवाची है? अन्नल। अनल किसका है? अनल कहते हैं आग को। अनल इन आग, अनिल इन हवा। तो अनल का पूछा है, अनल का होगा आग। आगे है, उपकार शब्द का सही विलोम क्या है? उपकार शब्द दे रहा है आपको और इसका विलोम शब्द पूछ रहा है। आप बच्चे बताएंगे कि ये कैसे गैस करेंगे। उपकार का विलोम शब्द। उपकार का मतलब होता है भलाई और अपकार का मतलब होता है बुरा, है ना? अपकार होगा इसका। अगला, अनल और अनिल शब्द युग्म का सही अर्थ। अनल अभी बोला था आग, अनिल हवा, तो आग हवा, ये बैठ गया। चलें अगले प्रश्न पे। जो कभी न मरे उसके लिए एक शब्द है। बहुत शानदार प्रश्न। जो कभी न मरे, जो कभी न मरे। सर्वज्ञ किसे कहते हैं? जो सब कुछ जानता हो। सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता हो, ये तो कहेंगे सर्वज्ञ। अमर जो कभी न मरे, यही राइट आंसर है। अजर किसे कहते हैं? जो कभी बूढ़ा न हो, हमेशा जवान दिखने वाला, जो कभी बूढ़ा न हो। हालांकि बूढ़ा हो ही जाता है, लेकिन जो कभी बूढ़ा न हो, बूढ़ा होने के बाद में भी वो सक्षम दिखे। शाश्वत है। शाश्वत यानी हमेशा रहने वाला, हमेशा रहने वाला। तो इसका राइट आंसर अमर होगा। इसमें विद्यालय, विद्या धन आलय शब्द में कौन सी संधि है? संधि यहां पूछ रहा है। गुण संधि, यण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि। इसका मैं शॉर्ट टिक तुम्हें बता देता हूं। यण संधि जिसमें य र ल व दिखेगा, है ना? य र इस प्रकार से दिखेगा। और गुण संधि में ऊपर ए की मात्रा या ओ की मात्रा वाले शब्द होंगे। वृद्धि संधि में मात्रा ऊपर आई होगी या ऊ होगा, है ना? तो वो वृद्धि होगी। और यहाँ दीर्घ स्वर संधि यानी दोनों स्वर मिलकर के एक दीर्घ बना रहे। जैसे यहाँ आ है, विद्या में आ, धन आ, दोनों जुड़ करके विद्या बन रहा है। आ धन आ बराबर आ, तो विद्यालय। ये क्या हो रहा है? दीर्घ वर्ण बैठ रहा है उसका, तो दीर्घ स्वर संधि। दोनों स्वर है इसलिए दीर्घ स्वर संधि ये होगी। अगला, राजपुत्र या राजा का पुत्र में कौन सा समास है? बच्चे समास बताएंगे। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। राइट आंसर दीजिए। राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, इसमें कौन सा समास है? अब देखिए, बहुब्रीहि समास तो किसी तीसरे का अर्थ निकलता हो, वहां बहुब्रीहि होता है। द्वंद्व समास में और का लोप हो या और हो तो वह द्वंद्व होता है। कर्मधारय में कर्म प्रधान हो, और यहाँ तत्पुरुष समास है, का लोप हो जाता है। राजपुत्र का लोप होता है, का विभक्ति होती है, वो तत्पुरुष समास होता है।
अपमान शब्द में किस उपसर्ग या प्रेफिक्स का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग यानी प्रेफिक्स। अब उपसर्ग किसे कहते हैं? वे शब्दांश, वे शब्दांश जो किसी शब्द के, जो किसी शब्द से पहले लगकर अर्थ परिवर्तन करते हैं। क्या करते हैं बेटा? अर्थ परिवर्तन करते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते। ये परिभाषा दे दी, यानी वे शब्द जो किसी शब्द से पहले लग करके और शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, तो वे शब्द उपसर्ग कहलाते हैं। अब यहाँ पर अपन देखेंगे कि कौन पहले लगा है, कौन मूल शब्द है। तो यहाँ देखिए, मान मूल शब्द है। क्या है? मान। मान का मतलब क्या होता है? सम्मान या इज्जत, किसी को सम्मान देना या इज्जत देना, है ना? समझ रहे हो बेटा? और अप उपसर्ग है। अप का क्या होता है? बुरा है। अप का अर्थ क्या होता है? बुरा। तो अपमान यानी बुरा मान, बेइज्जत करना, उसका बुरा करना। तो इसमें यही पूछा था उपसर्ग कौन सा है, तो इसमें उपसर्ग है अप उपसर्ग। किस प्रकार से अपन विकल्पों को एनालिसिस करते हुए उत्तर पर आएंगे। अगला शब्द इसमें प्रश्न है अपना, लिखावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पहले उपसर्ग का था, अब उपसर्ग का ही विलोम शब्द प्रत्यय होता है, प्रेफिक्स का सफिक्स होता है। प्रत्यय क्या होता है? वही परिभाषा, वे शब्द जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द को परिवर्तित कर देते हैं, उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वही शब्द जो है वो प्रत्यय कहलाते हैं, है ना? अब इसमें देखेंगे कि अंत में क्या है। मूल शब्द यहाँ क्या है? लिखावट में मूल शब्द क्या है? लिख है। क्या है बेटा? लिख धातु जो है वो मूल शब्द है, और आवट इसमें प्रत्यय है। तो ये दोनों जुड़ करके वापस बनता है लिखावट, यानी लिखने की कला, लिखावट। उसकी लिखावट अच्छी है ना? तो लिखने की कला, तो इसमें प्रत्यय है आवट। प्रत्यय कौन सा है बेटा? आवट प्रत्यय। चलें 17वें प्रश्न पे। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? यहाँ शुद्ध वाक्य दिया है, अनेकों लोग वहां आए थे, अनेक लोग वहां आए थे, मेरे को घर जाना है, या मैं मेरी किताब पढ़ रहा हूं। देखिए, अनेकों, ये अनेकों होगा नहीं, क्योंकि अनेक अपने आप में बहुवचन है, अपने आप में प्लूरल है, तो ये तो होगा नहीं, यहीं से कट गया। अनेक लोग वहां आए थे, हाँ ये ठीक लग रहा है, अनेक लोग वहां आए थे। इधर चलते हैं, मेरे को घर जाना है, यहाँ मेरे को नहीं होता है, मुझे घर जाना है। यहाँ मैं मेरी किताब पढ़ रहा हूँ, मैं और मेरी दो बार इसमें कर रहा है, मैं किताब पढ़ रहा हूँ या मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूँ, ये होना चाहिए। तो यहाँ भी सटीक नहीं बैठ रहा है, राइट आंसर अपना बी ही होना चाहिए, और बी ही है, अनेक लोग वहां आए। अगला प्रश्न है 18वां, राम पढ़ता है और श्याम खेलता है, यह रचना के आधार पर कैसा वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या निषेधात्मक वाक्य? निषेधात्मक यानी किसी वाक्य में रोक टोक की गई हो। सरल वाक्य, एक सिंपल वाक्य जैसे राहुल बाजार जाता है, ऐसे होते हैं। अब रही बात संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य की, तो इसमें और से मिश्र वाक्य तो दो अपने आप में अलग वाक्य होते हैं, और इसमें जोड़ा गया है तो ये संयुक्त वाक्य है। तो यहीं पर इस प्रकार से हमने बेहद ही शानदार प्रश्न आपके समक्ष रखे। आप हमारे YouTube चैनल A to Z स्टडी अड्डा पर लगातार वीडियोस देखते रहें, लगातार विजिट करें, हमारा भी कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। और हमने बहुत सारे वीडियोस डाल रखे हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्ड्स हम बेहतरीन तैयारी करवाने जा रहे हैं। हम पिछले 10 साल से ऑफलाइन बच्चों को प्रिपरेशन करवा रहे थे,
इस बार हमने सोचा कि हमको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए, तो हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। आप हमें सहयोग करें, सपोर्ट करें, आप हमारे वीडियोस को आगे शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू। जय हिंद।